सिंह यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे जिम्मेदार नेता जो वहां दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित समाजवादी साथी, आदरणीय किसान भाई, हमारे व्यापारी साथी और उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले अपने रसूलाबाद विधानसभा के सभी उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथियों को, उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी जहां कांग्रेस पार्टी है, मैं उनके कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं जब से सुबह से चला हूं, हवाई पट्टी पर मैं उतरा था, उसके बाद से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम पहले कभी रसूलाबाद विधानसभा में नहीं हुआ। इस बार जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि रसूलाबाद विधानसभा के लोग एक रिकॉर्ड मत से जिताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। अभी तक जो चुनाव प्रचार में मैं जगह जगह जा रहा था, तो पार्टी के अपने और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़े थे, उनके लिए वोट मांग रहा था। लेकिन अब मुझे अपने लिए आपसे निवेदन और अपील करनी है। मैं आप सबसे, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, उपस्थित रसूलाबाद के जितने साथी हैं उनका, मैं अपने लिए और समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए सहयोग और मदद मांगने में आया हूं। जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है, ये बात तो साबित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। याद कीजिए 2014 में जो उन्होंने बातें किए थे, जो बातें रखी थी, बताओ सब जुमला निकला कि नहीं निकला? किसानों की आय दोगुनी का जुमला निकला कि नहीं निकला? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, बताओ वो जुमला निकला कि नहीं निकला? और कहा था कि महंगाई पे मार होगी, बताओ जुमला निकला कि नहीं निकला? महंगाई वाली बात। और अब ये गारंटी लेके आए हैं। हमें तो ये लग रहा है जुमले से 10 हाथ लंबी गारंटी है। और ये गारंटी वैसे ही है, ये कोरोना भगाने के लिए इन्होंने ताली थाली बजाई थी। ये गारंटी नहीं है, इनकी घंटी है जो बजाते रहो। और नौजवानों का भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? और जितनी परीक्षा हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए, और कोई 1-2 लीक नहीं हुए पेपर। पता नहीं कैसी लीक सरकार है ये, इसमें लीकेज बहुत है। 10 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उससे ज्यादा परीक्षाएं लीक हो गई। हमारे नौजवानों का भविष्य इन्होंने चौपट कर दिया। नौजवानों, केवल नौकरी नहीं गई है, आपकी 1/3 जीवन चला गया। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते अग्निवीर वाली नौकरी। इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी। ये फौज की नौकरी जो 4 साल की कर दी, किसी को नहीं पता था कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी।
बताओ 4 साल की अग्निवीर नौकरी कर दी, ना इसमें सुविधा है, ना मदद है, ना कोई इसमें सहयोग होगा अगर आप शहीद हो जाएंगे तो। ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर फिर बीजेपी वाले आ गए तो आप 3 साल की नौकरी हो जाएगी। फौज की 4 साल की, पुलिस की 3 साल की नौकरी हो जाएगी और ये फिर हम लोगों के संग खेत में घूमेंगे। ये लोग कहते हैं कि कैसे हो जाएगा, ये लोग कभी कभी पूछते हैं कैसे हो जाएगा। बताओ नोटबंदी पता था क्या आपको? नोटबंदी हुई कि नहीं हुई? ये पक्की नौकरी जो फौज की थी वो 4 साल की हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर पुलिस की नौकरी 3 साल में करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? इसके साथ साथ ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र को बचाने का भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, वही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, वही संविधान हमें न्याय दिलाता है, वही संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये चुनाव हमारा संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, और इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, ये जनता मिलकर के उन्हें बदलने का काम करेगी। ये डबल इंजन वाले इनकी होर्डिंग देखी आपने? ये जो डबल इंजन वाले हैं, होर्डिंग पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, दूसरी गायब है। जो होर्डिंगें लगी हैं, बताओ एक तस्वीर है कि 2 हैं? एक गायब हो चुके हैं और दूसरे वोट पड़ने के बाद गायब हो जाएंगे। बताओ डबल इंजन सरकार चलाने वालों पे 2 तस्वीर नहीं है। बताओ इनके होर्डिंग में सांसद की तस्वीर है क्या? वो इसलिए नहीं है कि वो भी जानते हैं कि वो गायब होने वाले हैं, वो भी हटने वाले हैं। इसलिए संविधान बचाओगे, हमारी आप मदद करोगे। ये जो विकास किया है, चाहे वो 100 नंबर, चाहे एम्बुलेंस और चाहे अस्पताल बनाया हो, याद होगा रसूलाबाद वालों को। एक दिन याद होगा रसूलाबाद वालों को कि एक दिन हमने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक तस्वीर डाल दी थी जिसमें एम्बुलेंस खराब खड़ी थी और किसी का इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी दिन सरकार के लोगों ने सफाई करा करके एक नकली फोटो डाल दी थी। बताओ आपके अस्पताल में क्या किसी गरीब को दवाई मिल पा रही है क्या? जो समाजवादियों ने अस्पताल बनाए थे वो खराब कर दिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रसूलाबाद का जो सीएससी बना था, लिफ्ट लगाई थी समाजवादियों ने, ये लिफ्ट आज भी नहीं चला पाए हैं। और नहीं मानते चेक करके देख लेना, बताओ लिफ्ट चल रही है क्या? और न केवल लिफ्ट खराब कर दी, एम्बुलेंस की गाड़ियां खराब कर दी जो गांव जाती थी मदद करने के लिए। और हमारे 100 नंबर वाले ये 100 नंबर वाले 112 जब से किया है, जब से सरकार ने इनका नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया, इन्हें लग रहा है कि इनका भी वसूली का नंबर बढ़ गया है। बताओ वसूली बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एक कानपुर में चोर पुलिस चांदी के साथ पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? गोरखपुर में
50 लाख लेकर के पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? सोचिए क्या हालत कर दी पुलिस की। और समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, वो आज भी चल रहे हैं। हमारी और नेताजी की तस्वीर दिखाई देती है उसमें, उसकी भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। हमारी आपकी तस्वीर भी नकल कर ली, किसमें डाल दी तस्वीर। और ये महंगाई, ये जो महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? माताएं बहनें बताएं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? दाल महंगी, तेल महंगा, रिफाइन तेल, हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? 2014 में जो नमक का भाव था और आज नमक का भाव पता कर लो क्या है। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग 2014 में आए थे 24 में चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो स्वागत किया है, तो इनकी विदाई भी ढोलक और बैंड बाजे के साथ होगी। बहुत विदाई इनकी। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? कभी कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ का चंदा ले सकते हैं? 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो इन्हें बेहोशी आ जाती है और बाजार से इलेक्टोरल मांगने चले जाते हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछते हैं। इसलिए मदद करो, इन बीजेपी वालों को हटाओ। बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम शिवकुमार बेरिया जी का धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में भी हमारी पूरी मेहनत करके हम लोगों का सहयोग और मदद कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग माननीय अखिलेश जी और रसूलाबाद की बहादुर जनता, दोस्तों आज जो कुछ भी रसूलाबाद में देख रहे हो वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। सर्किट हाउस, डबल रोड, बिजली घर, नदियों पर पुल, लैपटॉप, सारा कुछ अखिलेश जी ने दिया। एम्बुलेंस अखिलेश जी ने दिया। आज आप लोगों का जो कर्जा है उस कर्जे को चुकाने का वक्त आया है। बोलो भारी ताकत में चुनाव जिताकर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। अपने कांग्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं मैं।